विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर 90 डिग्री इंच पे झुकी थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा कटती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी की किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लफ्ज़े में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में दिक्कत बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में सुन रहा था। उसे बहुत कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वह कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही थे, क्योंकि वह प्रशासनिक अधिकारी था, उनका समाज स्तर बहुत ऊंचा था, उनकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी भी देसी धुन में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति सोचती अच्छी तरह से समझती थी और बेटा को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात का चुपचाप सह लेते। विमल बहुत उदास रहने लगा था। एक तरफ परिवार और समाज स्तर पर जिनकी प्रतिबद्धता थी, दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए, हम अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। और वो सब गाँव वाले हैं तो? और हमारे मामा जी उसी गाँव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कराएंगे ना। कामनी को तो जैसे ही मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है। सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपने बेबसी पर भी गुस्सा आता, किंतु परिवार, पत्नी और समाज उसके इस मनोभावों को दबा दिया और इस सुकून को महसूस करने लगा। कुछ दिनों में जो अमेरिका में रहते थे, तो विमल की छोटा था, उसके उसके पिता जीवित थे। तब तब वो भारत आए थे, अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साहित हुए उनका स्वागत किया। क्यों विमल भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उससे तो पूछा। जी, वो गाँव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा है। कामनी इन्हें बूढ़े डॉक्टर ने विमल और झुके और आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश समझ गया कि बोले, कल हम गाँव से मिलने चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गाँव के घर में पहुंचे। देखो कि सरस्वती बहुत तेज बुखार और वो पलंग पर ऐसा है पड़ी है। डॉक्टर ने सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की हालत उनकी कल्पना से परे थी। और वाह बेटा विमल, तूने नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देख कर तुझे बहुत शर्म नहीं आई? डॉक्टर रमेश ने विमल लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल को कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे को बचाव किया। मुझे पता सब चल गया है। भाभी, तुम चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है? डॉक्टर रमेश ने अपनी कामिनी से व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस ग्रुप माँ ने एक अपनी आँख और अपना बोरोमैन बोरोमेमो तुम्हें देकर इतना सुंदर रूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कोई माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू जलधारा बहने लगी। जब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगे, यहाँ सारथी लोगों के बीच नहीं रहेंगे, डॉक्टर रमेश ने से कहा। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और अपनी माँ से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध असम में है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रह गया। अब सिर्फ
आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे, कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पछतावा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती से आँख मिले। सरस्वती ने कामिनी की मनस्थिति को समझकर उसको चुपचाप पुकारते हुए अपने पास बुलाकर कहा, विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जब मेरी बहू को तुम मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों के सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार की उन्होंने माफ़ी मांग ली।